कहानी है उन दिनों की जब ना पक्की सड़कें थीं, ना शहरों की भीड़, बस चारों तरफ हरियाली, कच्चे रास्ते और गांवों की सादी जिंदगी। उसी जमाने में एक राजा थे, राजा मान सिंह। इज्जतदार, न्यायप्रिय और उनकी एक ही लाडली बेटी थी, विचित्रा। अब नाम ही नहीं, वो हर मायने में अलग थीं। चेहरा ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए और दिल ऐसा कि तलवार भी झुक जाए। गांव-गांव में उनके रूप के चर्चे थे, पर लोग उनकी हिम्मत के और भी बड़े कायल थे। उधर दिल्ली में एक राजा था और उसका बेटा ऐशो आराम में डूबा, शराब और घमंड में चूर। एक दिन उसकी नज़र विचित्रा पर पड़ी और बस उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़की मुझे ही चाहिए। दिल्ली से रिश्ता आया। राजा मानसिंह समझ गए, ये रिश्ता नहीं, तूफान है। विचित्रा ने भी साफ कह दिया, मैं मुगलों से शादी नहीं करूंगी। बस यही बात आग बन गई। दिल्ली के राजा ने गुस्से में आकर राजा मानसिंह को कैद कर लिया। अब हालात ऐसे थे, एक तरफ पिता की जान, दूसरी तरफ अपनी इज्जत का सवाल। विचित्रा ने फैसला कर लिया, कुछ वफादार सैनिकों को साथ लिया और निकल पड़ी उनमें दिल्ली की ओर। रास्ता आसान नहीं था, जंगल, अंधेरा, डर, पर उनके कदम नहीं डगमगाए। दिल्ली पहुंचकर चालाकी और साहस से उन्होंने अपने पिता को छुड़ाया और बिना समय गवाए वापस निकल पड़ी। लेकिन दिल्ली का राजा इतना भी कमजोर नहीं था। जैसे ही उसे खबर मिली, उसने अपनी सेना पीछे भेज दी। दिल्ली का राजा का बेटा भी, जिसका नाम सलीम था, मुगल, वो भी अपने हाथी पर सवार होके विचित्रा का पीछा करने लगा। वापसी के रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा, चौंड्रे। यहीं संध्या का समय था। थके हुए सैनिक कुछ देर रुके ही थे कि दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। धूल का गुबार उठा और देखते ही देखते दिल्ली की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। विचित्रा के साथ ज्यादा सैनिक नहीं थे, पर जो थे वो जान देने को तैयार थे। विचित्रा ने तलवार उठाई और कहा, आज कोई पीछे नहीं हटेगा, ये लड़ाई इज्जत की है। और फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, घोड़ों की आवाज, सैनिकों की पुकार, चारों तरफ धूल और लहू का मंजर। विचित्रा के सैनिक पूरी बहादुरी से लड़े, कई दुश्मनों को गिराया, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे और घेराबंदी मजबूत। एक एक करके उनके सैनिक गिरते गए। आखिरकार विचित्रा अकेली रह गईं। चारों तरफ दुश्मन, तलवारें उनकी ओर बढ़ती हुई। उस पल उन्होंने समझ लिया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने आसमान की ओर देखा, आंखें बंद की और बोली, हे मां सती शक्ति, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कहते हैं उसी वक्त धरती कांप उठी, तेज हवा चली और अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और देखते ही देखते विचित्रा उसी धरती में समा गईं। और उनके साथ साथ मुगलों, सलीम जो दिल्ली के राजा का बेटा था, जो कि हाथी पर सवार था, वो भी धरती में समा गया। दुश्मन स्तब्ध रह गया, कोई समझ नहीं पाया क्या हुआ। दूसरे दिन गांव वालों ने उस स्थान पर एक दिव्य शांति महसूस की जहां युद्ध हुआ था। मनेक धरती में से उत्पन्न हुई एक मूर्ति, आगे चलकर वहां एक प्राचीन मंदिर बना। वहां अब एक अलग ही ऊर्जा थी। लोगों ने इसे देवी की लीला माना और वहीं माता का स्थान बना दिया। तभी से वो स्थान चौंड्रे वाली माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी हर नवदुर्गा में हजारों लोग वहां आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, बच्चों का मुंडन कराते हैं और विश्वास के साथ कहते हैं, मां के दर से कोई खाली नहीं जाता। जय माता दी।